नमस्कार, मैं प्राध्यापक प्रशांत चोरगे, राजा भगवंतराव जूनियर कॉलेज औंध, तहसील खटाव, ज़िला सातारा। 12वीं के सभी छात्रों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज हम 12वीं की हिंदी की किताब कविता क्रमांक 7 पेड़ होने का अर्थ, कवि डॉक्टर मुकेश गौतम, इनकी रचना देखने वाले हैं। छात्रों, सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आता है। आप हास्य व्यंग के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल, सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। छात्रों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ लिखिए। अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम सख है पे, इसकी क्या जरूरत थी, आदि उनके कविता संग्रह है। छात्रों, विधा का परिचय देखिए। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए। नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। तो छात्रों, इसके बाद हम पाठ परिचय देखेंगे कि इस कविता में क्या कवि को बताना है। तो देखिए, संक्षेप में, प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ा, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। तो छात्रों, देखिए, यहाँ पर कवि ने मनुष्य के जीवन में जो पेड़ का महत्व है, इस महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो हम पद्य चरण की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं प्रकट वाचन करता हूँ। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना कभी बड़ा नहीं हो सकता। या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। यहाँ तक हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के बारे में विचार करेंगे, जैसे कि निहार, निहारना, निहारना माने कि ताकना, निहारना माने कि ताकना। दूसरा शब्द देखिए, महसूस करना, ये एक मुहावरा है। महसूस करना मतलब अनुभूति लेना।
और अंतिम एक शब्द देखिए आदमी। आदमी माने कि इंसान, आदमी माने कि इंसान। तो देखिए हम इस पद्य चरण का, इन पद्य पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को। कवि क्या कहता है कि मैं अपने कमरे में बैठा था, खिड़की के पास बैठकर जब मैंने बाहर देखा, एक पेड़ की तरफ देखा। और कवि कहता है तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ का अर्थ। कवि ने खिड़की के बाहर जब पेड़ को देखा, ताका, तब महसूस किया, अनुभव लिया, अनुभव किया कि पेड़ होने का असल अर्थ क्या है। और कभी सोचने लगा, मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। कभी क्या कहते हैं कि मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, मतलब इस संसार में सबसे श्रेष्ठ आदमी है, बुद्धिमान ही सबसे श्रेष्ठ इंसान है और सभी प्रकार की खूबियाँ इंसान के पास है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कवि यहाँ पर तुलना करते हुए कहते हैं कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वो एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। मतलब पेड़ में जो गुण है, जैसे कि दूसरों को देने की भावना है या अन्य प्रकार के जो गुण हैं, अच्छे अच्छे गुण, परोपकारी भावना है, भले ही वो इंसान में होती है लेकिन इंसान ये सिर्फ दिखावे के लिए करता है, लेकिन पेड़ ऐसा नहीं करता। और शायद इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। और कवि आगे कहते हैं या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ बनने की कोशिश करेगा भी तो पेड़ नहीं बन सकता। मतलब कि पेड़ में जितने सारे गुण समाये हुए वो शायद ही इंसान में नहीं है। और इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है आदमी माने कि इंसान, आदमी माने कि इंसान, इंसान सिर्फ इंसान है, आदमी सिर्फ आदमी है, वह कभी पेड़ नहीं बन सकता। तो यहाँ पर हमने जैसे कि आदमी या इंसान और पेड़ में जो तुलनात्मक अध्ययन किया है, और यह यहाँ पर कवि ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। और कवि की यह मंशा है कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही यहाँ पर हमें सच दिखाई पड़ती है। तो इस पहला भाग यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अब दूसरा जो भाग है कविता का, वह हम दूसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद।